दूसरी रानी का नाम था रानी रत्नावती। वो रानी रत्नावती तांत्रिक थी एक नंबर की। तो आज भी वो लोग बाग वहाँ मर गए तो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? क्यों किसी की आत्मा मकान के ऊपर है, किसी के ऊपर जमीन के ऊपर है, किसी के ऊपर चांदी सोना अपना गहना होता है उसके ऊपर और आत्मा। जो वो तांत्रिक का क्या हुआ? तांत्रिक आया, तांत्रिक मर गया, तांत्रिक ने श्राप दे दिया, अब जाओ ये बियाबान शहर उजड़ हो जाओ। के बाद में फिर ये बानगढ़ है उजड़ हो गया। अच्छा। नहीं, ये बानगढ़ शहर हो गया। तो इस शहर में ये पहली बालूनाथ की मूर्ति आज भी मंदिर है उसका, इतना बड़ा बालूनाथ बाबा का। तो बाबा जी ने तपस्या करता था। बालूनाथ था उनका बालूनाथ नाम? बाबा हाँ हाँ आज हाँ। भी है। अच्छा, बाबा अब भी हुए? आज भी है, हाँ, बस वो जिंदा नहीं है, मूर्ति है उसकी। हाँ समाधि ले ली उन्होंने। तो यहाँ का राजा था, तो वो घूमने के लिए आया था। हाँ। तो घूम करके बाबा जी के पास में कहीं भी जाओ ना आप, तो गाइस ये आपको बानगढ़ किले की हिस्ट्री की कैसे बना, कौन राजा थे, वो हमारे अंकल जी आपको बता रहे हैं। इन्होंने 21 साल तपस्या भी की है शंकर भगवान की, तो इनको यहाँ के लोकल है, ये सारी हिस्ट्री यहाँ की बानगढ़ की पता है। तो बहुत मुश्किल से हमने ये ढूंढे हैं और ये मिले हैं हमें, आपको ये सारी कहानियां बताएंगे। तो कैसे भी बाबा जी के पास जाओ आप, ऐसे बैठना, ऐसे बैठना होगा। तो वो आकर के कैसे बैठा, ऐसे बैठा। कौन? औरंग राजा। हाँ, राजा जो यहाँ का था, माधो सिंह या क्या नाम? राजा भान सिंह। भान सिंह। पहली गांव, भगवंत दास नाम था उसका। पहली गांव का हिसाब से नाव पढ़ते थे। तो इस राजा का नाम था राजा भान सिंह। पहली रानी का नाम था भानुवती, दूसरी रानी का नाम था रानी रत्नावती। वो रानी रत्नावती तांत्रिक थी एक नंबर की। अच्छा। हाँ, तांत्रिक एक नंबर की। उसका गुरु का नाम था इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी। नाम तो इस्माइल, और जात का कोई भी हो वो बाबा जी बन गया तो वो जोगी कहलाता है। लो का ओड होता है सुई, और जात का ओड होता है जोगी। जोगी। जोगी योगी संत जो ये बन जाते हैं, जोगी नाथ संप्रदाय में होते हैं ये। नहीं नहीं, नाथ तो वो होते हैं जो मुद्रा फोड़ते हाँ, हैं। उनको उसमें ही है, जोगी भी हो जाता है इनका जोगी एक। दो प्रकार के होते हैं। एक जोगी तो होता है गुरु गोरखनाथ का, तो हाँ अपन गुरु गोरखनाथ में आते हैं। हाँ वो आते हैं गुरु बछेंद्र नाथ में। हाँ। तो वो मच्छिंद्र नाथ। बदमाश होता है वो जोगी। जो मच्छिंद्र नाथ जो तांत्रिक करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, वो मच्छिंद्र नाथ की हो जाती है कुछ। हाँ, तंत्र विद्या बौद्ध धर्म में थी पहले, वहां से आई है ये। ये एक नाथ था, मैं गया चूल्हा सुधारने के लिए गया था कई जगह। तो उस नाथ ने उस आदमी के ऊपर हाथ धर दिया। हाँ। मेरे को उसने कहा कि यार बेटा, मेरे को आ गया गुस्सा, हिंग करा मैंने उसको, मैं जिस टाइम में दाढ़ी बाल रखता था, तो मैंने कहा यार तू बेटा किसको कहा यार? बेटा उसको बोला जाता है जो उम्र में कम हो। मैं तेरी उम्र में बड़ा हूँ, मेरे को बेटा कैसे कह दी? ये बेटा किसी ने बोला? नाथ ने बोला मेरे को। नाथ नाज मांगने के लिए गया था। अच्छा। तो गुजर मीणों की जात सीधी होती है। अच्छा। गुजर मीणों की जात एकदम सीधी होती हाँ। है। इनको ज्ञान इतना होता है, खेतों फे मरते हैं कोई भी चीज में, और ये लड़ मरते हैं। अच्छा। तो इनके बुद्धि के पीछे बुद्धि होती है। इनको तो इतना है, आओ जी रोटी खाओ जी, बैठो चाय पानी पियो, उनके ज्ञान है। और ब्राह्मण पहले बाहर निकल के आते हैं, अगर कोई पानी नहीं मांग ली तो इनको ज्ञान कम है। तो उसने कह दिया, मेरे को गुस्सा आ गया। किसको बोला कि नाच मांगने के लिए है? या तो तुम मेरे ऊपर कांकरे मत के फेंक दे, ना मैं तेरे ऊपर कांकरे मत के फेंक दूंगा, बोल। या तो झंडा जोड़ी तू उतार के चल जाएगा। तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया। बाबा में गलती है। तो उसके बाद फिर ये बानगढ़ की कथा सुना रहा हूँ आपको। अच्छा। तो बानगढ़ में है रानी रत्नावती थी। तो वो चौपड़ पासा खेल रही थी। अच्छा। चौपड़ पासा खेलती समय में किसी शेठ की जहाज डूब रही थी पानी के अंदर। तो जहाज डूब रही थी समय उसने कह दिया, हे रानी रत्नावती इसको तरा। तो उसने ऊंचा हाथ कर दिया। ऊंचा हाथ करते समय में वो जहाज तर गई, टूड़ी में पानी आ गया। राजा ने कहा, ये बताओ ये पानी कहाँ से आया? कच्ची मत वो नहीं, ये बताना होगा। तो उसने सब बता दिया, एड्रेस पूरा टाइम टेबल मान के दे दिया। राजा ने वहां जाकर के बात मिलाई, पूरी बात ओके हो गई। तो इसके अंदर एक बाबा जी रहता था। बाबा जी कहाँ का? बंगाल का। पानी किसी मतलब पानी खोजा था यहाँ? समुद्र से पानी चूड़े में आ गया। अच्छा। वो समुद्र में जाकर के जहाज के ऐसे हाथ लगा दी। हाँ हाँ। तर गई अच्छा। समुद्र में, उस टाइम पे पहुंच गई वो। अच्छा। तांत्रिक आदमी होता है, उसको हर चीज का महसूस होता है। नहीं होता, वो तो अपने योगी महात्मा भी कर सकते हैं सारी चीज। हाँ। अपन तांत्रिक महसूस होता है, कौन क्या कर रहा है, उसकी आंख बांधो, उसको हाँ। पूरा महसूस होगा। हाँ अपनी ये आंख होती है संसार को देखने की होती है। हाँ। हृदय की आंख होती है वो श्रोता की होती है, ज्ञान की। हम्म। अभी बहुत सी आदमी कह देते हैं इस जमीन के अंदर ये माला है। आज्ञा चक्र होता है, ये अपना होता है अनाहत चक्र। तो उसे महसूस हो जाता है। अब बहुत से लोग क्या कहते, क्या गलत चीजें खा लेते हैं तो बुद्धि बेस्ट हो जाती है। ने अर्जुन ने ये कहा था भगवान कृष्ण को, अर्जुन मुझको 100 जन्म की याद है, मैंने 101 जन्म की याद ले लिया, पर 1 जन्म की याद नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप जंगल में घूमने के लिए गए थे, जिस टाइम आपके घोड़े के नीचे चाकलैंड आ गई थी, उस चाकलैंड को उठा करके आपने बाढ़ के ऊपर फेंक दी।
तो उसने आपको श्राप दिया है, अब जाओ ये त्रिशूल है, इस त्रिशूल के आप सो, तो आज ही सो। और रत्नावती को बताओ। रानी इतना होती बात। तो बाणगढ़ में सब वो पानी आ गया चूड़े में, बात मिला थी पूरी। तो इसके अंदर एक कोट बंगाल है, बांग्लादेश है, बंगाल, तो वहाँ का बाबा जी रहता था यहाँ, उसका नाम था सिंडा शेवड़ा। तो सिंडा शेवड़ा ये सोचा बहन चीज अपना कोई नाम नहीं है, और ये रान की जाति, इसका नाम उमर हो गया, इतनी प्रतिव्रता औरत है, और अपने इधर तांत्रिक का अपना कोई नाम नहीं, तो अपने इसका सब देखते हैं कैसी रानी है। अच्छा। तो इस रानी को अपन औरत रखेंगे लुगाई बना करके अपने घर, जो लोगों को दिखेंगे तो बहन जी मेरे घर पड़ी हुई है। तो रानी ने बांदी को कहा, बांदी आप मेरे लिए बाजार में जाकर के तेल लेके आओ, मैं सिर में तेल लगाऊंगी। तो महसूस होता है तांत्रिक को हर चीज का। तो बाबा जी थोड़ा था, हाँ बांदी आ रही है, आने दो। बांदी बाजार में जाकर के तेल लेकर के वापस आई। तो बाबा जी ने कहा, बांदी आप रुको ना। बोलो गुरु जी, मेरे लिए एक बंडल माचिस लेके आओ, तो आपका सामान है, इसको यहाँ रख जाओ। बाबा जी ने कहा इसके अंदर तेल है, तो समझ जाती, पर वो उसने कहता कुछ सामान है इसके और आप रख जाओ। वो रख गई। रखने के बाद में बाबा जी ने उस सामान को, तेल को मतर दिया। मतने के बाद में बाबा जी ने सोचा रानी इस तेल को सिर में डालेगी तो ये पागल हो जाएगी, क्यों चक्कर खाने लग जाएगी, तेल चक्कर खा रहा जैसे, अरे अपने पास आएगी, अपन इसको औरत रखेंगे। तो वो भी तांत्रिक थी, वो भी वहां से देख रही थी कि क्या कर रहा है, करने दो। तो बांधी गई, बांधी लो महारानी जी मैं तेल ले आई। उसने कहा तेल तो लिया ही, पर आप ये बात बताओ, बाबा जी के पास तेल लेकर के रखी? कहीं नहीं, सत्य बोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। हाँ रखी, बंडल माचिस लेके आई। तो बाबा जी ने कुछ बोला आपको? कुछ नहीं। तो बांदी ने कहा, रानी ने कहा, रानी इस ढक्कन को खोल। तो तेल उसके अंदर चक्कर खा रहा था। तो चक्कर खाते समय में उस बांदी का पसीना आ गया ऑटोमेटिक, ये क्या चक्कर हुआ? तो रानी ने कहा आपको कुछ नहीं होगा, ये करतूत करने वाला आदमी होता है, उसके नाव से करा जाता है, तो उसके ऊपर ही जाएगा, दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा वो। और उसके भी धनानुमान सही हुआ तो उसके कुछ भी नहीं होगा, उसको फिर दूसरी जगह डालना पड़ेगा। तो साहब बांदी ने कहा जाओ इस तेल को उठा के शिला को डालाओ। शिला 2 घंटे बाद में वो उठेगी और उठ करके बाबा जी को दाबेगी, और इस शहर में आवाज लगा दो, और इस शहर में बच जाओ, जो बच जाएगा रह जाएगा, जो मर जाएगा। तो शिला 2 घंटे बाद में उठ करके बाबा जी को दाब दी, कि उसको तो जगह चाहिए। ये बाबा जी उस तांत्रिकों को पेड़ के ऊपर डालता, कोई जानवर के ऊपर डालता, उसने डाला नहीं, तो बाबा जी को दाब दी, बाबा जी मर गया। बाबा जी ने श्राप दे दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? श्राप देने के बाद में तो आदमी वो लोग बाग वहां मर गए, तो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? क्योंकि किसी की आत्मा मकान के ऊपर है, किसी के ऊपर जमीन के ऊपर है, किसी के ऊपर चांदी सोना अपना गहना होता है, उसके ऊपर आत्मा। जो उस तांत्रिक का क्या हुआ? तांत्रिक आया, तांत्रिक मर गया, तांत्रिक ने श्राप दे दिया, अब जाओ ये बियाबान शहर उजड़ हो जाओ। अच्छा। तो बाबा जी ने कह दिया था ना, कौन से ने, बालूनाथ बाबा ने, अब जाओ ये एक पीढ़ी राज करेगा। क्यों? वो एक गोटी गाड़ के बैठा था, 2 गोटी गाड़ के बैठा, दो राज करता, तो उसने एक ही पीढ़ी राज की। अच्छा। फिर उसके बाद में उजड़ हो गया। तो आज भी इसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता है इसके भानगढ़ के अंदर। आप 1 महीना पानी चढ़ा दो, जो चाहो जो मांग सकते हो। भानगढ़ के अंदर? हाँ जी, पर मतलब यह है भानगढ़ का। आज से कम मेरे 3 साल तक तो मेरा नंबर आया था लगातार बिल पत्र चढ़ाने का। 3 बार इसने भी जाया, और 1 बार जाया क्या नाम से हरिद्वार जी जाया मैं। अब उसके बाद मेरा नंबर नहीं आया, मैं फाइल लगा चुका हूँ। फाइल का मतलब यह होता है सुबह शाम दोनों अरदास लगा दिया। हाँ, उसके बाद अरदास लगाओ तो वो फाइल ऊपर आ जाती है। तो ऊपर आने से फिर अपना उसकी शिवा पूजा करेंगे। तो मैंने 1 महीना तक उसके पास बिल पत्र चढ़ाया, 5 अमृत चढ़ाया। 5 अमृत का मतलब पंचामृत, हाँ, दही, दूध, हाँ ये जो होता है, शहद, हाँ, काजू किशमिश बादाम छोतरा ये चढ़ाया। फिर उसको दीपक जोड़ो, अगरती जोड़ो, उसकी अरदास करो। कहाँ पे? भानगढ़ में, भानगढ़ में हनुमान जी के किले के अंदर, या जो बने हुए हैं? मत बोलो उसको राजधानी राजधानी के अंदर, या हाँ। अच्छा। और आज भी इसको वरदान मिला हुआ है, या शंकर भगवान की मूर्ति होगी, या नादिया होगा, और शंकर भगवान होगा, और शिव परिवार नहीं रहते हैं। अच्छा, शिव परिवार नहीं रहे। शिव परिवार है नहीं, हम तो देख के मंदिर गदगद हो गए अंदर से भी। हाँ भाई, कुछ चीज बना के गए। वो मूर्ति शंकर भगवान की, वो साक्षात आपको कहाँ पे है मूर्ति? सोमेश्वर जी का मंदिर है। हाँ हाँ, मंदिर है, वो जो शिव मंदिर है वहाँ पे। उसके ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला लगा। पुजारी के और सरकार के केस चल रहा है, उसको 25 साल हो गई, ताला लगा हुआ। वो शंकर भगवान की मूर्ति आपको ऑर्डर देगी एक्सचेंज में अमरनाथ जाने का। और जो 3 दरवाजा है, इधर मूर्ति है, वो मूर्ति देगी आपका ओके काम करने। तो ये भानगढ़ है, और हम लोग आज भी जाते हैं तो वहाँ जब बोलेंगे किसकी, भानगढ़ जिंद महाराज की, भानगढ़ संत महाराज की, भानगढ़ मंत महाराज की, तीनों की जब बोलेंगे। हाँ नहीं, मैंने देखा जैसे लोग भानगढ़ के बाहरी गेट पे ऐसे माथा टेक रहे कि कुछ होगा ही।
हाँ? गांव का भूमिया खेल जैसे भूमिया होता है ना गांव का। पूरी देवता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके देवी देवता है। और अच्छा। इसमें 4 दरवाजा है, अच्छा, कोट खिंचा हुआ है। हाँ अच्छा। पहला गेट है फुलबाड़ी का, दूसरा गेट है हनुमान जी का, तीसरा गेट है लाहौरी दरवाजा, लाहौरी। और एक दरवाजा है फुल उसका शहीद बाबा दरवाजा, अजमेरी दरवाजा। 4 गेट है इसकी। अच्छा। तो इसके अंदर सभी देवी देवता विराजमान है। आज भी जिसकी संतान नहीं हो तो चारों चीजों से दूर रहो, और इसके आप बिलपत्र चढ़ा दो, 1 महीना संतान आ चारों चीज क्या? पराई स्त्री के पास। अच्छा। रास्ते में कुआ बावड़ी नहीं खुदाना चाहिए, पराई स्त्री के सपने में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये इतिहास बोलता है। अब लोग बहुत चाला कर रहे हैं इसी। सपना हमको है यार, सपना तो कैसे भी आ जाओ हमारा। नहीं नहीं, पराई स्त्री के सपने में हाथ मत लगाओ, ये सपना हो यार, आपको खुद तीन ही ही लगा नहीं, है। एक सपना सपने में भी मत लगाओ। यार सपना नहीं, लगाओ नहीं, थोड़ी ज्यादा आ जाओ सपनों नहीं नहीं नहीं, सपना कहाँ जाओ जाओ यार, भगवान परीक्षा लेता है यार। कदे कदे सही बात सपना में जो करोड़पति बन जाओ ना। भगवान की पूजा पाठ करेगा तो कैसे आएगा सपना? सही बात है ये भी। मेरी सुनो, अब जब मन में गंदे विचार ही नहीं होगे तो सपना आएगा ही नहीं। हमारी ज्योतिष यूं बोलती है, नाराज मत होना, अगर आप शराब पी रखे और आपके आँख से हम पानी पी लिए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। नहीं सही बात है। सुनो ये भाई बाबा जी तू बड़ा तो कुआं पड़वा दे बाबा, जाओ नाम ले कर्मा को नाम ले, ये राम रहीम या रामपाल ईद ले मेरे